हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 12th क्लास में हैं या फिर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अपने ग्रेजुएशन ईयर में हैं, तो आप मेरे इस टॉपिक से काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की डीएनए रेप्लिकेशन में बात करने वाले हैं जिनसे आप रिलेट कर पाएंगे अगर आपने इसको पहले पढ़ चुका है। डीएनए रेप्लिकेशन को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के रूप में अगर हम जानें तो इसका मतलब होता है कि अपने जीन को एक सेमी कंजर्वेटिव नेचर में बदल पाना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। ये अक्सर प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है और हमारे यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलता है, क्योंकि डीएनए हमको पता है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इस वजह से रेप्लिकेशन देखा जाता है। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो डीएनए रेप्लिकेशन में आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता है, जिसमें कि एक हमारा पेरेंटल जीन होता है, स्ट्रैंड होता है डीएनए का, और एक हमारा जो होता है वो न्यू सिंथेसिस डीएनए होता है। तो इससे क्या होता है, दोनों के बीच में सेमी कंजर्वेटिव नेचर बन जाता है, जिससे कि हमारा जो डीएनए होता है उसमें एक पेरेंटल कॉपी भी आ जाती है और एक हमारी न्यू सिंथेसिस कॉपी भी आ जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका डीएनए होता है वो आपके टू स्ट्रैंड में टूट जाता है। उससे क्या होता है कि आपके हर एक डीएनए स्ट्रैंड पे आपकी एक नई कॉपी जनरेट होती है। डीएनए को अलग करने का काम जो होता है ये एक हेलिकेज एंजाइम करता है, जो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसे क्या करता है कि ये अलग कर देता है। इसमें एटीपीएज एक्टिविटी होती है, मतलब कि आपके एटीपी को यूज करके उसे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ये कन्वर्ट कर देता है और एनर्जी लेके बॉन्ड को तोड़ता है। डीएनए इज बाई डायरेक्शनल एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रैंड जो आपका लीडिंग होता है उस पर क्या होता है कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है, मगर जो आपका लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसमें क्या होता है डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है। आपने ये देखा ही होगा। अब मैं अगर थोड़ा आगे बात करूं कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो आपका एंजाइम आता है उसे हम कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम होता है, उसके बाद होता है एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन क्या होता है कि जब आपके दो स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं तो ये आपस में जुड़ ना पाए, क्योंकि ये आपस में जुड़ सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन आती है जिसे हम सिंगल स्ट्रैंड बॉन्डिंग प्रोटीन कहते हैं। तो ये क्या होता है, इन दोनों स्ट्रैंड को जुड़ने नहीं देता है। इसके बाद हमारा आता है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज भी टू टाइप के होते हैं, पहला वन होता है, दूसरा टू होता है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा आता है प्राइमेज। प्राइमेज क्या होता है, एक प्राइमर की तरह काम करता है। उसके बाद हमारा आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है कि ये आपका एक आरएनए प्राइमर को लेके उसके बाद पूरा कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस करता है डीएनए की। उसके बाद हमारा आता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है कि दो स्ट्रैंड जब बन जाते हैं आपस में, उनको क्या करता है जोड़ने के लिए भी एक एंजाइम हमारे पास होना चाहिए। तो इन दोनों एंजाइम को जोड़ने का काम क्या करता है, डीएनए लाइगेज करता है। अब यहाँ पे दो नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए दो बहुत ही मेन एंजाइम जिन्हें कि डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है लीडिंग स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस करता है। इसकी डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। इस तरीके से ये डीएनए पे कॉन्टिन्यूअस इस लीडिंग स्ट्रैंड पे सिंथेसिस करता है। इसी की जगह अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड को देखें तो यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस किया जाता है। ये नो जो सिंथेसिस होता है उसके बीच में एक फ्रैगमेंट बन जाते हैं छोटे छोटे, जिसे हम ओकाज़की फ्रैगमेंट कहते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोकैरियोट्स में। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, और अगर इस पर तुम्हें थोड़ा और लॉन्ग फॉर्मेट में अच्छे से समझना होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इस पर लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसी तरह की काफ़ी सारी वीडियो आई हुई है, तुम शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।